जल की नाकड़ी सुलगत हूँ दिन रे केसरिया बालम पधारो केसरिया बालम अभी तो उस्ताद सकीर खान ने आगाज़ किया है और पहले मैं ये बताता चलूँ, बल्कि आपसे कहता चलूँ, आप सबको ईद मुबारक। जिस तरह के मसाइब रहते हैं उनमें ईद, बकरीद और हमारे तमाम त्यौहार मनाना खुद एक बहुत एक तब्दीली का पेश खेमा होता है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ रौनक होती है बकरीद में, वो तो आप देखते ही हैं। और आप सोचते होंगे कि यहाँ जब ये जो हमने महफिल सजाई हुई है सगीर खान के साथ, सीधा मैं तो आपके सामने हाजिर ही हूँ, मुजाहिद बरेलवी, हुमा बकाई जो हैं होती ही हैं। और ईद मुबारक आप सबको, बकरीद मुबारक। अभी थोड़ी देर में आपको कबाब मुबारक भी करवाएंगे। हमारे साथ शेफ हैं रूबी, शेफ रूबी हमारे साथ हैं, वो आपको कबाब मुबारक कराएंगी। फौजिया खान है जो वैसे तो बहुत सीरियस काम करती हैं, लेकिन आज हमें पश्तो का गीत सुनाएंगे। ठीक है ना फौजिया, ये मैंने गुगली कर दिया। अब बैक टू मुजाहिद जी। मुजाहिद साहब, आपने क्या किया सारा दिन? नहीं दिन का क्या, अभी तो अभी ये जो इतनी अच्छी महफिल सजी है तो आप दिन का नहीं बताएंगे? एक तो ये कि मैंने पहले तो ये सोचा कि आज शेफ रूबी को इसलिए बुलाया कि आप, अब वो ज़माना तो ख़त्म हो गया कि लक्कड़ हदम वाला। तो एक तो अच्छी बात यह है, हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं कि सारे कहीं भी चले जाओ तो लोगों को फिक्र होती है आपके शहर का क्या हाल है। कराची से बाहर निकलो, यानी इवन ये कि आप अगर ठट्टा भी चले जाएं उधर लाहौर साथ, फिर अगर बाहर, अभी मैं कुछ दिन पहले बाहर गया तो वो समझते हैं कि शायद हम लोग कराची वाले, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ना अपने घर से निकलते होंगे, ना हम स्कूल जाते कॉलेज जाते होंगे हमारे बच्चे, ना हम खाना खाते होंगे। हालात बहुत बेहतर हैं क्योंकि आपके साथ अब हमारी इस चैनल पे चौथी सेलिब्रेशन है जो हम कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जो हमने फर्स्ट सेलिब्रेशन की थी कोई 2 साल पहले, तो वाकई उस वक्त हमने ये कहा था कि आप कराची के बारे में जो भी सुने, इस कराची को मुस्कुराना भी आता है। तो अब कराची की मुस्कुराहटें, कराची की रोशनियां बहाल हो गई। अच्छा, एक और बात है फौजिया कि ये तो बड़े, इनको सबको इल्म है, बड़ा सीरियस काम करती हैं कि आमतौर पर ये अभी बकरीद आती नहीं और जिस दिन होती है ये खाले छिन्ने मिलने कहीं जिक्र आने लगता है। वो तो खालों इस बार में कोई खबर नहीं आई। नहीं अब की खबर नहीं आई, लेकिन खालों की भी वैसे सियासत है। वो बेहतर ओवरऑल सर, खालों के हवाले से नहीं, ओवरऑल हालात बेहतर है। लेकिन ये सियासी बातें बाद में करेंगे, पहले बता दो हमें खिलाओगी। अच्छा, और बल्कि इसलिए कि आपको यही बताता चलूँ कि भाई रूबी शेफ जो हैं, एक तो ये कि खाली ये शेफ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ महीने एक आध बार में जब मैं इनसे कहता हूँ कोई ख़ास चीज़ देखता हूँ ये पका रही हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अभी लेके आ जाओ। कहने के भाई दूसरे लोगों का मसाला, दूसरे लोगों का सब कोफ्ते या कबाब मैं कैसे लेके आ जाऊँ? तो मैंने कहा आज तो सामान हमारे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि रूबी से हम पहले ही पूछेंगे। एक तो इन्होंने यहाँ आप पीछे देखेंगे कि कबाब की वैरायटी आई है। तो ये एक बताएं, लोग बड़े डरते हैं क्योंकि आजकल ऊंट का भी और गाय का भी, भैंस का पता नहीं, बकरा भी, दुम्बा भी, गोश्त खाएं, चर्बी ना लाहौर हो जाएगा। अरे कहते हैं चर्बी होती है और गुर्दा नहीं खाना और मगज मत खाना और ये नहीं खाना। तो रूबी थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि ये जो सबके बनते हैं कबाब, टिक्का, खौफनाक, सब पहले बताइए क्या। नहीं, लोगों को ज्यादा ये होता है कि भाई हम मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका, जैसे कि अभी हम बारबेक्यू कर रहे हैं, तो इसमें ना ऑयलिंग का इस्तेमाल है, मतलब हर कोई ग्रिल कर सकता है, कोयलों पे तैयार कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। मटन और चिकन ये सभी, मतलब बकरा ईद पे भी खा ही रहे होते हैं, ये सभी खा रहे होते हैं। भाई एक हमारे डॉक्टर है, खैर मैं नाम लूँगा, अदीब रिजवी साहब के पास मैं जाता हूँ कभी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए और वैसे भी, तो वो हमेशा यानी हिदायत देते हैं। तो मुझे कहने लगे आप सुबह चाय पी लिया करें, एक कोई पापा ले लिया, दिन में कोई चपाती, मैंने कहा अच्छा जी, दोपहर को कोई शोरबा,
मैंने कहा शोरबा में कोई बोटी वोटी होनी चाहिए, नहीं मैं शोरबा। बोले शाम कोई हल्की फुल्की दाल या कोई सब्जी ले ली। अच्छा, और मैंने कहा मज़ीद शाम, मैंने कहा वो अच्छा मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, मुझे छोड़िए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो सब होता है, ये कुर्बानी में ये सब पकाते हैं खाते हैं, नहीं भाई तो मैंने कहा सब लोग क्या करें डॉक्टर साहब। नहीं तो मुझे ये हैरत होती है जब इतनी सब, यानी डॉक्टर साहब ने मुझे तो ये कह दिया, शायद हो सकता है कि ये 10 साल पहले भी कहते हैं, ये नहीं कि अब मेरी कुछ वक्त बढ़ने के साथ जो उम्र बढ़ रही है, ये तो इतनी एहतियातों के बाद शेफ आप क्या कहती हैं, ये जो आप बनाती हैं इसमें खूब मसाले घी ये वो तक्का कबाब शबाब ये कर नहीं देखिए, अगर एक बार आप खाते हो तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अच्छा। और डिपेंड करता है कि आप ज्यादा ऑयल में बनाते हो, कम ऑयल में बनाते हो, ग्रिल पे बनाते हो, या ये डिपेंड करता है। स्टीम टिक्के भी बनते हैं, वो भी आप बना के खा सकते हो। और रोजाना खाने से अगर एक बार आप खाते हो तो मेरे ख्याल से कोई आप बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए, कम मसालों में मसाला बना लो। शायद आप कम खा लीजिए। अच्छा भाई जो खाने के लिए शेफ मेरे ख्याल है अब एक आध गरम कबाब लाओ, ताकि मैं चाहूँ कि ये कोई एक अच्छी सी गजल के कुछ एक आध शुरू करें, तो इस दौरान गरम कबाब, उसमें इनकी माशाल्लाह गजल, और फिर फौजिया और हुमा दाद देने वाली तो हैं ही, तो और हाँ अभी जिया भी आने वाली है भाई, किसी वक्त भी आ जाएंगी जरा। जी जी रोशन जमाल हो गए, बन गए। अंजुमन तमाम रोशन जमाल अंजुमन तमाम बहका हुआ आतिश गुल से चमन तमाम अल्लाह रे जिसमें यार की अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद बखुद तेरा हैरत गुरूर हुस्न से हैरत गुरूर हुस्न से हैरत गुरूर हुस्न से शौखी से इस तरह
ये मैं बताता चलूँ कि हमारे सगीर भाई मुझे कोयटा एयरपोर्ट पे मिल गए जी जी। और बड़ी मोहब्बत से फिर कुछ उन्होंने ऐसा ताल्लुक़ और रिश्ता और मुझे पस मंज़र बताया, मिलवा दिया। और तो उसके बाद पिछली बार हम जब अतीका जी के गए थे जी 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 ईद मनाने, तो फिर हमारे अच्छा साथ थे और बड़ा अच्छा हमने किया। बहुत अच्छा। और मैंने कहा ना कि जिस तरह के कराची के हालात थे उसमें ज़रा मुश्किल लग रहा था कि हम इस तरह की महफिल सजाएंगे। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, हमें ज़्यादा ये पता है कि वो चांडियो कौन थे और खोसा कौन थे और कुरैशी और गिलानी और सियासत और ये वो धारा थे, ज़रा कम इल्म है कि ये क्यों कहते हैं जी गवालियार घराना, फला घर पटियाला घराना। और अब तो लोग गवालियार भी नहीं हमारे पास, पटियाला भी हमारे पास नहीं, तो हम तो यही जानते हैं राहत फ़तेह अली खां और हमारे साबरी साहब और राहत फ़तेह जी। बल्कि ये भी एक घराने से ही हैं, राहत फ़तेह अली साहब भी बहुत बड़े घराने से हैं और अमजद साबरी साहब भी बहुत बड़े घराने से हैं। कव्वाली माशाल्लाह एजाद की पूरी दुनिया में नाम हुआ। तो घराना जो है वो एक शुरू से जो करते आ रहे हैं उनके बुजुर्ग, तो ये पहचान है, तो ये तो है, ख़त्म तो नहीं हुई है और ना ही होनी चाहिए। तो लेकिन ये एक बात है, ये जो इनका क्या है, ये जो आजकल जो ये तो खैर लोगों ने बड़ी रियादत की, मेहनत की, इनके बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, नस्ल दर नस्ल जो है अपने उस पर कुर्बान हो गई अब जाके। लेकिन ये वाला जो, सॉरी थोड़ा मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि लेकिन जैसे आतिफ हुए और अली जफ़र हुए और सलमान हुए, आए छा गए, इनका तो कोई किसी के वालिद इंजीनियर होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के ये प्रमोशन बहुत जी 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 जी। जैसे मैं मतलब एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन जो मुझे लगता है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपना, वो कोक स्टूडियो। जी जी जी, वाह वाह कोक माशाल्लाह। स्टूडियो ने पुराना म्यूजिक भी रिवाइव किया, नया म्यूजिक भी लाए और अच्छा गुमनाम लोगों को बहुत नाम दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब जो आपका समझिए तशहीर है ना वो आसान हो गई होनी चाहिए। तो जल्दी आपके बारे में लोगों को पता चल जाता है। मेहनत आप लोग भी करते थे। एक अच्छी बात यह है कि खास तौर पर जो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो गया, लेकिन मैं ख्याल है अब तो हर जगह कोक आ रहा है, इसलिए साहब जैसे कि कोक स्टूडियो इस वक्त उनको फोक जो है राजस्थानी फोक मुझे काफ़ी सारे याद हैं, तो ये कि उनको मतलब प्रमोट करना चाहिए, नए आर्टिस्टों को भी मैं ये चाहूँगा, तो आप उनको ये मैसेज दें। नहीं अब ये तो मैंने ये जिस तरीके से मैंने इन्हें देखा है और इन्होंने बहुत सारे गुमनाम आर्टिस्टों को, पॉपुलर आर्टिस्टों के साथ एक बड़ा काम है। और स्टूडियो ने तो बहुत अननोन लोगों को ऊपर लाया। जी जी बिल्कुल। आवाज ढूंढते हैं और फिर उसे और एक और भी है कि जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सॉफ्ट इमेज जाना। ऐसा लग रहा था कि हमारे जो शहर हैं, बल्कि हमारा मुल्क है, ये जिहादियों की भट्टी बनाने की जगह रह गया है। क्यों फौजिया? जी हाँ बिल्कुल। और अभी जो उन्होंने बात की कोक स्टूडियो का, एक और चीज़ जो मैं अच्छा देख रही हूँ वो ये कि जो हमारा पुराना म्यूजिक था उससे नई नस्ल को जो एक इंट्रोडक्शन मिला है वो बड़ी एक मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पुराने गाने जो आजकल के बच्चों को बिल्कुल याद नहीं थे, लेकिन वो अब वो भी गा रहे हैं, उनको देख देख के। नहीं बेटे ये मैंने तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि ताजदार हरम आतिफ असलम ने गाया ताजदार हरम। तो इससे बल्कि इसका ये बड़ा काम हुआ कि वो हमारे ये जो पॉपुलर पॉप सिंगर थे उनको भी अपनी रवायत और लोक से लेके आए हैं। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि देखिए पाकिस्तान ने बदकिस्मती से एक ऐसा पीरियड भी गुजारा जिसमें म्यूजिक, डांस, आर्ट, पेंटिंग्स, कल्चर, स्कल्पचर सबको हमने कदगन लगाई। जी जी। तो उसके बाद फिर रिवाइव होना और एक बार फिर इतना रिवाइव होना कि आपको ग्लोबल रिकग्निशन हो। देखिए ना पाकिस्तान के ये वाले मसाइल भी उधर तो मैं कह टक पे पाबंदी लग गई थी, मौसीकी पे, तबलों पे, आर्ट पे, खासतौर से मलाला का वाक़या हुआ। अच्छा आप लोग क्या घरों में गाने छोड़ दिया था? नहीं घरों में तो गाते हैं गाने, घरों में है, मेहंदियों में, शादियों में, लेकिन ये कि नहीं मैंने सुना था कि बाहर आवाज दी यार के दीवार में जाएगी, वो वक्त भी आया। सीडीज की शॉप जो थी वो पूरा सब कुछ, इवन यहाँ तक कि जो इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ पेशावर में जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की दुकान, ये लीजिए मेरा ख्याल है कि आप, अच्छा आपको इनका इंतजार था? बिल्कुल हमारे शो की थोड़ी शान और बढ़ जाएगी ना। ईद मुबारक, मुबारक, लुक लवली, बहुत अच्छी लगी। प्लीज बैठो। नहीं सॉरी, एक तो आई है फिर कहेंगे आते ही कहेंगे क्या आर्टिस्ट हमेशा देर थोड़ी आते हैं। मेरे ख्याल है कि तैयारी बहुत होती है, ये वहाँ जाऊँ मैं, हम लोग को आसान काम है करंट अफेयर। तैयारी तो मुझे आज आपकी भी बहुत ये तो रहने
जी जी, तो इनसे पूछें। एक अच्छा ये लग रहा है कि इस बार इस ईद पर के 3 फिल्में आई हैं। बहुत पॉजिटिव हलचल है, बहुत अच्छी बड़ी फिल्म्स आई हैं। सबसे अच्छी बात ये कि इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो बाहर पाकिस्तानी हैं स्पेशली, वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बहुत देर से एक लैक था बहुत बड़ा, और लोकल इंडस्ट्री भी बहुत इम्प्रूव कर रही है बहुत तेज़ी से। हम अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की, तो हमने कोक स्टूडियो की बात की और अब आप आई हैं, तो हमारी जो मूवीज़ हैं अब वो टेक ऑफ कर रही हैं, है ना? देखिए, हमारे पास कंटेंट और आर्ट तो जिसे कहते हैं भरमार है, क्योंकि इतना गैप जो आया है इतने सालों से, उससे ये रहा कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई और काम जिसे कहते हैं ना पेंडिंग में चला गया। तो अब बहुत सारी चॉइस है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। स्पेशली हमारे मुल्क की एक और अच्छी खास बात है कि हमारे पास कहानी बहुत सच्ची है, जो कि हमारे ड्रामास में भी नज़र आती है। हमारे एक्टर क्योंकि ड्रामा से ट्रेनिंग हुई हुई है, सो बहुत कॉन्फिडेंट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बड़ी स्क्रीन के आगे। ये भी तो हो रहा है कि अब हमारे बहुत सारे एक्टर्स, मायरा हैं, फवाद हैं, इनको अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी बहुत रिकग्निशन है, मूवीज़ हैं। बहुत अच्छी बात है जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, मैं समझती हूँ हमेशा से कि जो एक कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन, इट्स ऑलवेज गुड फॉर एन आर्टिस्ट एंड एन इंडस्ट्री। जो कि यहाँ पे हमेशा कहा जाता था कि जी इंडियन फिल्म नहीं आएगी, अगर आएगी तो पाकिस्तानी फिल्म को बल्कि फ़ायदा हुआ है, क्योंकि सिनेमा का बिजनेस बड़ा है, लोग गए हैं, लोगों के पास चॉइस ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी मूवीज़ ने कम्पीट भी किया है, Compete साथ किया। रिलीज होती है। वैसे ये डॉक्टर साहिबा आप ये कैसी मेज़बान हैं कि आपके पास अभी आया ही नहीं है ये कि आपने यानी ये नहीं पूछा कि भाई अब तो खैर इन लोगों से पूछो कर। जाहिद, आज तो मैं मेहमान हूँ। नहीं भाई, अभी आप पूछती कि भाई क्या मेज़बान है। रोज़ाना मेजबानी कराते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अभी आप फौरन हम फिल्म इंडस्ट्री और इन पर आ गए। पहले तो ये कि नहीं, मैंने भाई पहले कबाब सर्व कर रहे हैं जी, आपके वो कबाब नहीं, लेकिन जिया से मिलना ऐसे वही मैं अभी जो डॉक्टर अदीब रिजवी की बात कर रहा था, इनके साथ भी यही मसला है भाई। कहेंगे अच्छा जी आज आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, फला खाइए, ये खाइए, तो ये अच्छा माशाल्लाह इसलिए क्या भाई आप डाइट कॉन्शियस है। नहीं, मैं देसी घी खाती हूँ, सॉरी, मैं देसी घी। तो वो तो आप कहते हैं ना कि वो हेल्दी है ज़्यादा। हेल्दी है अभी, जैसे मैंने गोश्त थोड़ा कम किया हुआ है लाइफ में। हेल्दी आई थिंक जब आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन कर लेते हैं, जरा सुबह जल्दी उठे, ठीक है, अगर आप नेचर के साथ जिंदा रहना लग जाते हैं, सो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर नाउ डेज लोगों के लिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल के, टेक्नोलॉजी के, तो हम लोगों ने अपना जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में डाल दिया है, तो उसकी वजह से you're an early riser, जल्दी उठती हो। मैं ऑन एंड ऑफ कह सकती हूँ कि मैं बीच पे जाती हूँ वॉक के लिए सुबह फौरन अजानों के बाद। अच्छा So that's the best जो हमारा time. सोने का वक्त होता है। नहीं, शायरों का तो मैं समझती हूँ बहुत ही अब कल वो वाकया आ गया। आपको शायर बना दिया वैसे अभी, आपको शायर बना दिया अभी। नहीं बहुत अब अच्छा ये लिखते हैं मुझे। नहीं, अब हम क्या करें, अभी वो परसों अच्छे खासे आराम से बैठा हुआ मैं तो था, और वो चांद ये आ गया, खबर आ गई हमारे अपने डॉक्टर फारूक सत्तार की। अब कैसे सो सकते थे ना, और गालिबन कोई 12 साढ़े 12 बजे तक आई, और हम पूरी जो उसको फॉलो करते रहे। जब हमें ये खैरियत पता चल गई, वरना अगर फॉलो ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि अब आप प्रोफेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम भी उसी प्रोफेशन से हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप हेल्थ का, अगर आपको मौका मिले, अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा भी टाइम से सोना और टाइम से उठने का, तो आप वो मौका हाथ से जाने न दें। इंसान की, मैं समझती हूँ, इमोशंस इतने अब हमारी उम्रों में आके और इतना एक्सपीरियंस करके कि आपके इमोशंस और आपका डिसिप्लिन आपके अपने हाथ में होना चाहिए। आप उसके आप डिपेंडेंसी में ना जाएं इन चीज़ों के लिए। हम कबाब खा रहे हैं, आसान बात। उसके साथ हेलो शेफ रूबी को तो देखो। हल्की सी बात बताओ। हाँ, शेफ रूबी हल्का खाना खाएं और हो गए। हल्का है, बारबेक्यू कबाब खा रहे हैं। शेफ जल्दी आओ, इधर रूबी इधर से आओ जल्दी और से। अगर आप प्रोटीन के साथ मिक्स आप देखें वो जो रूबी जो है इस वक्त किस नमक से आपके लिए कबाब बना रही है। अभी वो देखें, अभी आपके साथ अब ये इस डिश में अभी आपकी सेहत की प्रोटीन बर्बादी के के साथ तमाम सामान के साथ आ रही हैं वो। नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन ये बैलेंस। सारे कबाब जिया ने खाने हैं, ये सारे नहीं, बड़ी ईद पर हमारे घर में सारे मर्दाना जो है घर का वो खाना पकाता है।
जितने आदमी हैं घर के वो बारबेक्यू करते हैं, खाना पकाते हैं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक ये हम कहते हैं पटे तीखे, आप आइए, आपके लिए भी सब लोगों के लिए दावत है। परसों ईद के तीसरे दिन है हमारे घर पर, और वो आज पहले दिन के बाद अगर हम तीसरे दिन में है ना, हमारे अगर सेहत ने और हमारे इसने जरूर ट्राई करें। वो एक्चुअली चर्बी के बारीक बारीक पार्चे काटते हैं जैसे समोसे की पट्टियां होती हैं, और उसके बाद गोश्त उसमें लपेट कर और जैसे समोसा बनता है उस तरह, और फिर उसका बारबेक्यू करते हैं, उसको पटे तीखे कहते हैं। अच्छा, ये जो क्यों ना इससे पूछे, इतने जो खूबसूरत, जरा भाई कैमरा इस पे लाइए, इन कबाबों पे अभी भी धुआं उठ रहा है माशाल्लाह। इसको मेरा जी चाह रहा है कि मैं प्रोग्राम छोड़ पर इस पर लपक पड़ूं। भाई क्या ये कैसे बना, इसमें क्या क्या है रूबी? इसमें मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मेरे पास है हाँ जी कि 3 किस्म के कबाब बनाए, जिसमें एक हमने नमकीन बनाए हैं जिसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ नमक है। अच्छा हाँ, और एक जो है वो बगैर मसाले का कबाब कहाँ होता है? नमक से अच्छा। बहुत मजे का टेस्ट आता है। सिर्फ आप उसमें प्याज चलेगा रूबी कौन सा? इसमें जो मैंने सबसे पहले आपको टेस्ट करवाया था ना, ये वाला कौन सा है रूबी? हाँ, वो आप खा चुकी हैं। और मैंने देखा जिया बहुत दूर से देखने की कोशिश कर रही है, बल्कि नजर भी नहीं चाह रही है कहीं ऐसा हो ना कि कबाब नहीं। मैं आपको पता है मुजाहिद साहब, मैं बहुत खाती हूँ। मेरे घर पे भी जब भी खाना होता है तो बारबेक्यू इज ऑलवेज फेवरेट। लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा भी आप लोगों से बातें करने को इतना दिल कर रहा है। और मैं एक वाहिद एक्टर हूँ जो कि कोशिश करती हूँ कि अपनी मीटिंग्स या काम जो है वो डिनर के दौरान ना रखूँ, तो चुप करके खाना खाऊँ। सो आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। जिया से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जब मौका मिला है, 2 चीज़ें थी। इसलिए मैं भी नहीं खाती कि बात करना जो मुहाल हो जाता है। ये तो आप एक तो हम अच्छी बात ये कर रहे थे जिया कि आप भी जब सारे मुल्क से फ़ोन आए, सारे लोग करें, उन्हें फ़िक्र होती है कराची शहर की। और अगर मैं आपको यकीन करें कि जब ये कैमरे की आंख जब ये सारी दुनिया में हमारा प्रोग्राम दिखाएगी तो वो कहेंगे कि हो सकता है मुजाहिद बरेलवी ने ये प्रोग्राम किसी तहखाने में किया हो। अव्वल तो ये सब फेक हैं, वो ये भी नहीं मानेंगे कि हुमा बकाई हैं। नहीं, हुमा बकाई नहीं हो सकती, कोई और बड़ी फिर आपने अगर टेक्नोलॉजी आ गई, अपने काट वो ये नहीं समझ सकते कि यहाँ कबाब बन रहे हैं। और इस पूरे शहर में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी कुर्बानी होती है पूरे, लोग कहते हैं कराची में उसके शायद बराबर से ज़्यादा होती होगी हर जगह। पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं, उनको सब याद है और उनको सब पता है कि हम कितने ट्रेडिशनल लोग हैं और कितनी अपनायत है, और जो मौसम अल्लाह की ज़ात ने हमें दिए हुए हैं उसके बगैर, उसके साथ तो मैं समझती हूँ कि कोई भी प्लास्टिक की गुड़िया भी रखते हैं तो वो भी जो है वो एक मस्ती में रहेगी। नहीं जी, ये मैं जोर दे के ज़्यादा बात कह रहा हूँ और भी इन लोगों से काफ़ी कह रहा था। अब यानी हमारे अच्छे खासे लोग दोस्त जो अंदर 20-25 साल से अमेरिका में है, लंदन या कनाडा में है। उनको नहीं हाँ प्लीज अब वो जब उन्हें मैं कहूँ तो या तो वो समझते हैं, मैंने कहा भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये ठीक है मुशर्रफ साहब मुझे अच्छे लगते थे, बीबी भी अच्छी लगती थी, मियाँ साहब से भी खट नहीं है, सिंध में भी हुकूमत, वो समझते हैं जैसे मैं उनको कोई डिफेंड कर रहा हूँ और मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि हाँ ये रेंजर ने अमन कायम कर दिया, वो कहना जी आप गोया कि आप उनको भी वर्दी वालों को भी सपोर्ट करने लगे। भाई अगर अब कैमरे की आँख तो पूरे स्क्रीन तो झूठ नहीं बोलती, आप बहुत वाकिफ हैं कैमरे से, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं। कैमरा बता सकता है कि इस वक्त इस लम्हे ये वाकया हुआ, ये अच्छाई हुई। तो ये जो एक कराची का रुख हम लोग देख रहे हैं, और हमें तो यहाँ क्योंकि ठीक है सारी दुनिया में घूमना फिरना है, अपने शहर में आना है, वैसे मैं इधर भी आना चाहता हूँ। जो दूसरी बात फिल्म की, टीवी की, ड्रामे की, वो भी करनी चाहिए, आर्ट की, कल्चर की। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेज़ी से आ रही है कि वो आपके जो प्योरिटी थी आपके फ़न में, जैसे क्लासिक डांस होता था, उसको शायद वो ग्रेजुअली ऐसा कर दे कि वो टेक्नोलॉजी, जैसे आप अच्छी बात कर रही थी कोक स्टूडियो की। मुजाहिद मैं आपको बताऊं, जो आप सही कह रहे हैं, ये एक नैरेटिव है कि शायद कराची बहुत डेंजरस शहर है और यहाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, अगर आप इसको छोड़ दीजिए जो कैमरे की आंख देख रही है, जो कराची में स्पेंडिंग्स हुई हैं, जो लोगों ने खर्चा किया है, वो भी स्टैट्स अनबीटेबल हैं। मतलब ईद पर बहुत पैसे लोगों ने निकाले, ATMs में पैसे ख़त्म हो गए, बकरीद पे बहुत खर्चा किया, 14 अगस्त पे जो बच्चे झंडे वगैरह खरीदते, तो मेरे ख्याल है कि वक्त लगता है जब आप मुश्किल से वापस नॉर्मल की तरफ आते हैं। मैं जो टेक्नोलॉजी इसलिए कह रहा था कि आप यकीन करें सिर्फ थर में 50 ऐसे फनकार होंगे जिन्हें आप पूरी रात भर सुन सकते हैं जो नहीं आए,
जो ये मैं जैसे कह रहा था कि सगीर को अभी आप सुनेंगे, जी आपने नहीं सुना, ये राजस्थानी आपको सुनाएंगे। देखें क्या इनके सुर किस तरह इसको इससे ये मुजाहिद यही कहूँगी, जितने लोग बाहर बैठे हुए अगर वो बहुत अरसे से अपने मुल्कों में वापस नहीं आते या स्पेशली त्योहारों पे वापस नहीं आते, वो बहुत बड़ी एक नेमत मिस कर रहे हैं इस मुल्क की। तो खुदारा अपने मुल्कों में वापस आएँ, यहाँ आके इन्वेस्ट करें। अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहले से तू है तो तेरा गम है हमें दहर का झगड़ा, तेरी सूरत से आलम बहारों को समा तेरे रखा है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहता हो जाए। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, फैज़ और जालिब साहब की पढ़ने का एक नहीं तालिब इल्म हूँ, तो जब फैज़ साहब ने उनकी नज़म फिर गुरेज करती है, क्योंकि बहरहाल पार्टी लाइन की तरफ बढ़ती है कि जा बजा कूचो बाजार में दिखते हुए जिस्म लौट जाती है उधर, तो एक साहब बोले रुक जाइए फैज़ साहब, नज़म वहाँ ख़त्म हो गई है। मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। और जब एक और बात है कि फैज़ साहब का ये था कि जब नूरजहां ने ये पहली बार सुनाई कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या कोई कहते मेरी महबूब न मांग, तो उन्होंने कहा कि नूरी तुम्हारी हो गई। जिस तरह जब मेहदी हसन ने जब ये गाई गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, क्या गाई है, वो भी अगर मौके सुनी तो वो फिर खैर उसका एक लतीफ़ा मैं अमूमन पहले भी सुनाता हूँ कि उस महफिल में दाऊद सेठ भी बैठे थे और बड़े सब लोग बैठे थे। तो जब फैज़ साहब की ये आई कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो दाऊद सेठ कहने लगा ये फैज़ को कौन कम्युनिस्ट कहता है, ये भी कहता है कारोबार चले, हम भी कहते हैं कारोबार चले। तो बड़े शायर की खैर बड़े, तो इतना ये एक मैं ये भी देखता हूँ कि सॉरी टू से जिया, ये पहले उस ज़माने में देखें फैज़ साहब की नज़में ली जाती थी, जालिब, कतील शिफाई, अहमद राही, मुनीर नियाज़ी, ये आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े पॉपुलर ये कोई नाराज़ ना हो लोग, यानी शायरी होती थी। अब ये है कि ठीक है सुर ताल ये वो आवाज़ हम सब झूमते गमते, वो शायरी ख़त्म होती जा रही है। पाया ना बहुत बड़ा इस मुल्क में, बहुत लंबा एक उसने इंस्टीट्यूट को, जो आर्ट इंस्टीट्यूट को, स्पेशल इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था ना। उस दौरान जो हमारे मेजर शायर थे या
सुनने कहने वाले लोग थे वो कहीं दब से गए हैं, वो कहीं चुप से हो गए हैं। अब वो इतने कहने वाले लोगों में जब एक चुप आई है तो उसको मेरा ख्याल है उससे धूल झड़ते झड़ते कुछ टाइम लगेगा। वी नीड टू डू आवर बेस्ट, स्पेशली कल्चरली हम लोग रुक ही नहीं सकते कुछ नहीं, मैं ये कहे बगैर और कुछ ना सुने बगैर हम वो कौम है। नहीं, हाँ अभी भी शायद अभी ठीक है, वो शायद जो जिन लोगों के आपने नाम लिए वो पाए के शायर शायद नहीं है अभी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे शोरा मौजूद हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें शेयर हो रही हैं। मैं साबिर ज़फ़र साहब को बड़ा लाइक करूँगी उसमें कि बिकॉज बहुत सारा उनकी जो चीज़ें, हाँ नए शायर खैर पुराने हैं बट हाँ हम अभी नए उनसे हमें पता नहीं तो फौजिया तो अभी 8-9 साल से सुन रही है ना, 3-4-5 नहीं बट चीज़ हाँ बिल्कुल। फाजिल जमीली इस वक्त मैं ज़रूर जिक्र करूँगी, नज़म में मेरा ख्याल है इस वक्त फाजिल। अब ये देखा, अब आपने अच्छे नाम लिए। नहीं, मैं थोड़ी सी ये बात कहना चाह रहा था, ज़्यादा वो लोग कहते हैं जी आप लोग करंट अफेयर लोगों की ये बड़ी मुसीबत है, हमेशा बोझल कर देते हैं अपनी उस तरह को। देखिए वो जो एक पीरियड आया ना जब हिंदुस्तान में साहिल लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी और अख्तर उल ईवान और वो शायर जानिसार अख्तर, ये सब कमिटेड प्रोग्रेसिव, बल्कि अब तो खैर वो बैंड हो गया, नाम भी लेने में हर्ज नहीं है। पहले टीवी क्या अगर कहीं सड़क पर भी नाम लेते थे तो आप ज़ेरे ज़मीन नहीं पता ऊपर ही चले जाते थे। तो उन्होंने टर्न दिया शायरी को। हमारे यहाँ भी जो मैं जब जिक्र कर रहा था ना कि जो फैज़ साहब आए और शहीद जैसी फिल्में बनी और मौसीक़ार बनी, शायरी होती थी और सारी दुनिया में। मुझे सिर्फ ये एतराज़ है कि आप फिल्म साज को फिल्म का काम करने दें, गाने वालों का गाना करें, वो जो तमाम उसके अपने करें, लेकिन आर्ट हाँ बहुत फर्क पड़ता है। जितना गैप आया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको टाइम लगेगा। वही मेरी बात दोबारा दोहराऊंगी, सुनने कहने वाले थोड़े से सहम गए थे, थोड़े से रुक गए थे। कि जो मुजाहिद बात कर रहे हैं ना, वो एक हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट भी हुआ मुजाहिद, क्योंकि जब फैज़ जैसे शेर कहना और जालिब जैसे शेर कहना का मतलब था कि आप सियासत भी समझते थे, अहमद राही, नासिर काज़मी को तालीम का जो फुकदान हुआ, मुझे लगता है जो उर्दू ज़बान है उसको के साथ भी हमने बहुत ज़्यादती की ना। जी अभी ये शाम ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। जिया अली ने अभी थोड़ी देर पहले ही हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद वक़ाई मौजूद ही हैं, फौजिया ख़ान हैं, शैब रूबी हैं और सग़ीर साहब। शाम ढल चुकी है, शब के पहले पहर में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। कल इसी वक्त हम फिर आपके सामने आएंगे।